मैं आपको हलवा बनाने के वो राज बताऊंगी जिससे कि मेरी बहनों को अक्सर शिकायत रहती है कि हम हलवा बनाते हैं वो दानेदार हलवा नहीं बनता, उसमें गुठलियां बन जाती हैं। वो सारी गलतियां आपको मैं आज बताऊंगी, आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं। आपने अगर ये पूरी वीडियो अच्छी तरह वॉच की तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी गलतियां आज खत्म हो जाएंगी और आप भी इसी तरह का शानदार दानेदार हलवा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी और इसी तरह का शानदार हलवा आप भी बना सकेंगे। ये देखें, हर बाइट मुंह में घुल रही है, बिल्कुल मक्खन और मलाई की तरह ये हलवा बना है। इसमें मैंने कोई दूध कुछ मक्खन भी नहीं डाला, सिंपल चीजों से मैंने हलवा तैयार किया है। तो आइए देखते हैं ये हलवा बनाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ी और जो मैंने क्या। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने रहमतों के साए में रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने सबसे पहले आपको पैमाइश बताऊंगी। मैंने 1 कप चीनी का लिया है, 1 कप सूजी का और 1 कप ही मैंने ऑयल का लिया। ऑयल या घी ये आप पे डिपेंड करता है, आपके घर जो भी यूज होता है। हमारे घर सिर्फ ऑयल आता है। सूजी आप मोटी या बारीक जो भी आपके पास है वो चलेगी। मेरे पास इसका ये बारीक वाली सूजी थी तो लिहाजा मैं यही सूजी इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले हम एक पैन में रखेंगे पानी, और पानी मैंने यहाँ पे डाला है जिस पैमाइश कप से मैंने चीज़ों की पैमाइश की है उसी कप के साथ मैंने ये 3 कप पानी इसमें डाल दिया। 1 कप सूजी का है और 3 कप मैंने इसमें पानी डाले हैं और 1 कप मैंने इसमें शक्कर का डाला है, चीनी का। 1.5 कप भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर मीठा जरा कम इस्तेमाल होता है। 7 से 8 मैंने यहाँ पे सब्ज इलाचियाँ ले ली हैं, इनको मैंने दरदरा सा पीस लिया था और येलो कलर डाल दिया। ये आपकी मर्जी, अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना इससे ज़रा खूबसूरती हो जाती है। बच्चे ऐसी चीज़ें शौक से खा जाते हैं। और जो मैं तकरीबन जो लाहौरी हलवा ऐसे ही बनता है जो कि सुबह पूरी के साथ नाश्ते में हमारे लाहौर से मिलता है। मैं लाहौर की हूँ तो मुझे अपने इलाके की चीज़ें याद आती हैं। तो यहाँ पे हमने कोई 1 तार 2 तार चाशनी नहीं कोई बनानी है, बस इसको हमने जोश पानी को देना है ताकि इसमें चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए और ये हमारा जो शीरा है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको अब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, इसको हम साइड पे करते हैं। तो दूसरी तरफ ये फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है और ये जो एक पैन हो आपने ऊपर रख देना है। इसके बाद जो अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इस पर मैंने ऑयल का लिया है। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप ड्राई डालना चाहते हैं तो डाल दें। मेरे पास ये बादाम और काजू थे, मैंने कोई स्पेशल नहीं मंगवाए हैं, ये घर में पड़े हुए थे। तो अचानक आज मेरा दिल किया हलवा बनाने का, तो मूड पे डिपेंड करता है। आज बजट था तो मियाँ साहब भी खुश थे, कह रहे थे कि आज जो दुआ करो कोई अच्छी खबर आ जाए। तो मैंने सोचा चलो ये अच्छी खबर है आज कोई, तो साथ मीठा भी होना चाहिए। आज तनख्वाहें बढ़नी है, सरकारी मुलाजमीन का पूरे साल इंतजार रहता है इस दिन का। तो आज तनख्वाह बढ़नी थी। खैर ये बातों बातों में साथ आपके साथ बातें करते हुए ये काजू और बादाम जो है ये भी थोड़े से मैंने कर लिए हैं। इसको थोड़ा सा भूनने से ये होता है ना, भुनाई कर लेने से कि ये जो हलवे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, क्रंचीपन से कहा जाता है। वो जो एक नमी सी होती है इन चीज़ों की वो ख़त्म हो जाती है। इसको आज सिर्फ 4 से 5 मिनट तक स्लो आंच पे कर ले तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल एक क्रंची से तैयार हो जाएंगे। ये आपने सबसे पहले काम करना है, मतलब चाश बनाने के बाद ये काम करना है। और इसको पैन से ज़रूर निकाल देना क्योंकि पैन गर्म होता है, उसमें ये फिर मज़ीद गर्म हो जाएगा। इसको साइड पे कर दे, बेशक ठंडा हो जाए कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा पैन लेंगे, कढ़ाई ले लें आप, उसमें अब ये जो ऑयल था हम इसमें ये शिफ्ट कर देंगे और ऑयल को हल्का सा गर्म होने देना। बहुत गर्म ऑयल में कभी भी सूजी ना डाला करें, उससे एकदम क्या होता है सूजी जल जाती है, आधी नीचे से जैसे कुक होने के करीब आ जाती है। ये आप जितनी स्लो आंच पे करेंगे, ये मुझे तकरीबन 20 मिनट कह लेके लग गए थे सूजी की बुनाई करते हुए। कभी भी तेज़ी ना दिखाया करें कि आंच तेज़ करके हम सूजी की बुनाई कर लें। ये तकरीबन 20 मिनट के बाद की पोजीशन है। ये जो सूजी आप देखें बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है हलवे के लिए। इसमें आप चाश डाल सकते हैं, आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से इसका कलर कैसे वाइट से पिंक हो चुका है, जैसे टी पिंक कलर है, कितना प्यारा सा इसका ये कलर आ चुका है। यहाँ पे अभी हमने जो शुरू में चाश तैयार की थी, अच्छा आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चाश के साथ आप गौर करें, कभी मेरे तरीके से बना के आप हलवा देखें, माशाल्लाह से इसमें एक अलग टेस्ट आता है। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप देसी घी का हलवा खा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई मैंने देसी घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला, कोई ख़ास चीज़ें नहीं डाली हैं, वही जो हमारे किचन में मौजूद चीज़ें हैं। मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं मंगवाया। आज शाम को चाय के साथ मैंने कोई बिस्किट नहीं खोले, कोई चीज़ नहीं खोली। मैंने कहा आज हलवा बनाया जाए। तो शाम को 6 बजे आज बजट था, तो कुछ अच्छी खबरें मियाँ साहब बता रहे हैं, लेकिन महंगाई भी बहुत होनी है। कल हमारा बिजली का बिल जो था मैंने आपको बताया था ना 35,000 आया, वो कम हो के अल्लाह का शुक्र अभी मियाँ साहब ने बताया 18,200 हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कम हो गया, लेकिन हमारे लिए अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज वो पे कर दिया है। अब ये देखें यहाँ से पानी हलवे का बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसको बिल्कुल पानी को खुश्क कर लेना। अगर आप ज़्यादा दानेदार, इससे भी दानेदार रखना चाहते हैं तो आप 2 कप पानी डाल लें, लेकिन वो क्या होता है फिर सूजी ज़रा कच्ची कच्ची रह जाती है। ये बिल्कुल प्यारा सा खिला सा और ये दानेदार हलवा बना है। यकीन माने ये आप 2-3 दिन भी इसको पड़ा रहने देंगे ना, आपको इसी तरह इसकी लुक मिलेगी। वो अक्सर बहनें वो जो शिकवा करती है कि वो एक गुठलियाँ सी बन जाती हैं हलवे में, अल्लाह बख्शे
मेरी सास आती होती थी ना तो कहती होती थी आके कि बेटा मेरे वास्ते हलवा पका, जो हो जाए तू हलवा पकानी है, कोई भी नहीं पकांदा। तो ये माशाल्लाह से यहाँ पे हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाला हलवा है। यकीन माने ये आप बाइट मुंह में डालें तो आपको पता चलेगा ये कैसे एक बाइट से दूसरी बाइट जाती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आसान सी रेसिपी आज मैंने आपको सिखाई है। कैसी लगी है? अगर तो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी किया करें और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करें। अपना फीडबैक मुझे जरूर दिया करें, दुआओं में मुझे याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।